हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी के एरियाज का रेशो हमें फाइंड आउट करना है और हमें गिवन है कि ये मिड पॉइंट है इन सभी साइड्स के। तो इसके अकॉर्डिंग हमने बना ली फिगर, ये फिगर बनेगी और हमने यहाँ पे लिख लिया कि जो गिवन है हमारे पास। तो अब देखो, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है हम उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट ले लेते हैं और उनको अगर ज्वाइन करते हैं तो जो अनदर साइड होगी, जैसे ये अनदर साइड है तो ये अनदर साइड डबल हो जाएगी जो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है इसके। तब हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करके लिखेंगे। देखो डी एफ इसी प्रकार से है, तो हम लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। 1/2 ऑफ बी सी हो गया बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इस प्रकार से साथ में रीजन लिखना है। नेक्स्ट है डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ऑफ सी ए, ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट है एंड ई एफ देखो ई एफ किसके हाफ हो जाएगी, ए बी के। तो हम लिखेंगे 1/2 ऑफ ए बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ की है इस प्रकार से। अब देखो, अगर ये हाफ के इक्वल हैं तो अगर हम प्रोपोर्शन लेते हैं डी एफ अपॉन बी सी एंड डी अपॉन सी ए एंड ई एफ अपॉन ए बी, तो रेशो क्या आ जाएगी 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये सभी इक्वल हैं और रेशो इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल डी ई एफ है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। हम लिखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमारी रेशो देखो सभी इक्वल हैं, सेम रेशो के इक्वल हैं, तो ये आ गया हमारा। तो अगर हमारी डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, तब हम यहाँ पे थ्योरम यूज़ करेंगे 6.6। उसमें क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अपॉन, देखो अगर हम इसकी सिमिलर ट्रायंगल्स का अगर एरिया लेते हैं तो प्रोपोर्शनली तो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये थी हमारी 6.6 थ्योरम, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करके लिख लेते हैं। नाउ अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यही थी हमारी थ्योरम 6.6। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखो, डी ई का स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर है और इनकी रेशो किसके इक्वल है 1/2 के। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट कर दिया और 1/2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1/4। तो यहाँ से हमारी इन दोनों की रेशो क्या आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। ये हमने फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड रेशो इज 1/4। हमने यही बताना था कि रेशो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, हमें क्या गिवन है, टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग मीडियंस। हमें प्रूव करना है कि कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया उनके मीडियंस की
रेशो के स्क्वायर के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। और हमें गिवन है कि दो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो अब हम यहाँ पे ये फिगर बना ली है, ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल ले ली, और ABC में मीडियन हो जाएगा हमारा AD एंड DEF में मीडियन हो जाएगा Q। यहाँ पे DQ मीडियन हो जाएगा DEF के। तो ये हमने लिख लिया, गिवन स्टेटमेंट लिख ली हमने। और टू प्रूव है हमारा, हमने ये लाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल है स्क्वायर्स ऑफ मीडियन के। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे प्रूफ में, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम है हमारी 6.6। तो इसको यूज़ करते हुए हम अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी साइड्स क्या हैं, AB का स्क्वायर एंड DE का स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट यहाँ से सिमिलर दे रखी है हमारी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF के। तो अब यहाँ पे अगर हमारी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो रेशो है साइड्स की वो इक्वल होगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन EF इज इक्वल टू। अब आगे देखो बेटा, ये जो हमारा मीडियन है इसका मतलब ये इसका हाफ हो जाएगा साइड का। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, 2। हम क्या लिख सकते हैं, BC को 2BP लिख सकते हैं। तो और इसी प्रकार से यहाँ पे देखो जो EF है इसमें 2EQ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ है। तो अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देती हूँ, ये हो जाएगा 2BP अपॉन 2EQ, क्योंकि ये मीडियंस थे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, BP अपॉन EQ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BP अपॉन EQ। तो अब देखो हमारे पास आ जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BP अपॉन EQ। ये आ गया हमारा। यहाँ से हमने ये कर लिया, इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे कि ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब देखो हमारे पास ये फिगर है, हमारी ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका एंगल जो B है वो E के इक्वल हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू E, क्योंकि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आ गया हमारा। हमारी देखो एक साइड की रेशो इक्वल आ गई और एक एंगल इक्वल है। इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है ABP ये सिमिलर हो जाएगी दिस ट्रायंगल DEQ के। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रायंगल ABP सिमिलर हो गई ट्रायंगल DEQ के बाय SAS। क्योंकि देखो यहाँ पे ये रेशो किसकी है, BPC की तो रेशो है BC अपॉन CQ, और यहाँ पे एक एंगल प्रूव हो गया। तो दो साइड और एक एंगल, तो SAS रूल लग गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि BP अपॉन EQ इज इक्वल टू हो जाएगा AP अपॉन DQ, क्योंकि अब हमने ये सिमिलर प्रूव कर ली, ये सिमिलर प्रूव कर ली। तो यहाँ से DP अपॉन DQ भी इक्वल हो जाएगा इसके। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं साथ में इक्वेशन 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, तो हमारे पास आ जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। क्योंकि देखो यहाँ पे ये BP EQ किसके इक्वल है, AB अपॉन DE के, और यहाँ पे BP अपॉन EQ इक्वल है AP अपॉन DQ के। तो यहाँ से AB अपॉन DE इज इक्वल टू हो जाएगा AP अपॉन DQ। यही हमने करना था, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास है AB अपॉन DE इक्वल है दिस, और हमें प्रूव करना है दिस। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे सो
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AP का स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। ये इसके मीडियन के स्क्वायर के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल है, रेशो के स्क्वायर के इक्वल है। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। अब कोई स्क्वायर है, उसके एक साइड हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, इज इक्वल टू द हाफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। अब देखो डायगोनल पे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है और एक साइड में, तो हमें बताना है कि वो हाफ ऑफ एरिया के इक्वल है। तो सबसे पहले इसकी फिगर बनानी है। फिगर से बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे। अब देखो बेटा, ये होगी हमारी फिगर। ABCD कोई स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है और इसकी साइड्स क्या है, ए हमने साइड मान ली, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए, क्योंकि हमने साइड में भी क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल कहाँ पे बनानी है, डायगोनल पे। डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल, तो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ए है और ये ए है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ गई हमारी a√2, क्योंकि देखो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है कैसे होती है, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, a² + a², ये आ गया 2a² और ये हो गया √2a। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, तो यहाँ से हमारे डायगोनल की वैल्यू आ गई a√2। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a√2। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है हमने, तो ये भी a√2 और ये भी a√2। अब फिगर बनने के बाद बिल्कुल क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि जो रेशो है ये हाफ के इक्वल होगी। यहाँ पे अब हम इन पॉइंट्स का भी नाम दे देते हैं। ये P हो गया हमारा और ये Q। अब देखो लेट लिखेंगे, लेट, क्योंकि इन्होंने स्क्वायर का नाम नहीं दिया था, हम लिखेंगे लेट ABCD इज ए स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर बना लिया विद साइड A। इसकी एक साइड हमने लेट कर ली, A के इक्वल है। देन डायगोनल क्या हो जाएगा, अभी मैंने फाइंड आउट करके दिखाया है। डायगोनल हो जाएगा AC इज इक्वल टू a√2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब हमने BCP ये वाली ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है और ACQ भी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल BCP एंड ट्रायंगल ACQ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाई हैं तो ये सिमिलर हो जाएंगी, सो दे आर सिमिलर, क्योंकि इक्विलेटरल सभी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। अब हम यहाँ पे थ्योरम यूज़ करेंगे 6.6, किसके इक्वल होगा, ये B² अपॉन AC²। और BC की वैल्यू देखो यहाँ पे A है, A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं A, और AC की वैल्यू देखो a√2 और इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा a² अपॉन a² इंटू 2, ये कैंसिल आउट, रेशो आ गई हमारी 1/2। तो 1/2 ही हमने प्रूव करनी है कि उनकी रेशो हाफ के इक्वल है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। देखो जो ये हमारा 1/2 है इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते या फिर इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से आ गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस, जो हमने प्रूव करना है, हैंस द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of square is equal to the half of area of equilateral triangle described on its diagonal। अगर डायगोनल पे कोई ट्रायंगल बन रही है और साइड में बन रही है तो उनकी रेशो क्या होगी, 1:2।
इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये। इसमें बस फिगर को आपको अच्छे से बनानी है। फिगर में क्या करना है, सबसे पहले हमने डायगोनल फाइंड आउट करना है। डायगोनल के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स जो डायगोनल पे बनेगी वो कितनी होंगी। ठीक है, क्योंकि साइड पे बनेगी तो साइड तो सभी इक्वल ही हो जाएंगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें टिक करना है और टिक करके ये भी बताना है कि क्यों आया आंसर, यानी कि हमें जस्टिफाई करना है। यहाँ पे ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। अब BC है, उसका मिड पॉइंट है D, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DE हमने फाइंड आउट करना है। क्या होगा, चलो फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो इसका मतलब ABC की सारी साइड जो होंगी इक्वल होंगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8th क्वेश्चन के लिए लेट, हम ट्रायंगल का नाम दे दिया जो ABC, तो यहाँ से क्या होगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, और हम ये लेट कर लेते हैं कि ये A के इक्वल हैं तीनों। ठीक है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली हमने ABC और इसकी साइड हमने A लेट कर ली और ये सभी इक्वल होंगी। और D क्या है, मिड पॉइंट है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका मिड पॉइंट है कोई D, तो यहाँ से BD इज इक्वल टू DC होगा। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं BD 1/2 ऑफ A होगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ क्या है 1/2 A है, तो 1/2 ऑफ A क्या हो जाएगा BD। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ BD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A। ये आ गया हमारा। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो इसका मतलब इक्विलेटरल है तो ABC और BDE सिमिलर भी होंगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल BDE के, बिकॉज इट इज गिवन दैट दे आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दे आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो सिमिलर होंगी। और सिमिलर हैं तो यहाँ पे हम थ्योरम लगा सकते हैं 6.6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा उसकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, AB स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। और यहाँ पे AB क्या लेट किया हमने, देखो AB को A लेट किया है, A स्क्वायर हो गया, और BD क्या आ गया था हमारा 1/2 ऑफ A, तो मैं यहाँ पे 1/2 ऑफ A स्क्वायर लिखूँगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 1/4 A स्क्वायर। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 अपॉन 1, A से कैंसिल, यानी कि 4:1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4:1। तो यहाँ पे 4:1 कौन सा ऑप्शन है, देखो C। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। इस प्रकार से करना है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशो दिस, 4:9 में है सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स की रेशो। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन रेशो। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उनकी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स किस रेशो का होगा। तो यहाँ भी थ्योरम लग जाएगी 6.6, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखो 9th क्वेश्चन के लिए यहाँ पे है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल area of triangle of similar triangles are in the ratio, यहाँ पे हम 6.6 थ्योरम ही यूज होगी ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखो हमारे उनकी रेशो क्या गिवन है, रेशो क्या गिवन है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल की।
ये हो जाएगा 4/9 और इसका स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16/81 और क्या आ जाएगा 16:81। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखते हैं, ये है ऑप्शन नंबर डी 1681। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगी 6.6 थ्योरम। तो 6.6 थ्योरम क्या कहती है, जो साइड्स हैं उसकी रेशो का स्क्वायर कर देते हैं तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकल आएगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे स्क्वायर ही किया है बस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इस प्रकार से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।